अब हम लोग आने वाले हैं मैथ्स के एक बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को, जिसको बोलते हैं लिमिट्स। ठीक है, काम का नहीं है बट एक बार समझ जाओगे तो डिफरेंशिएशन ये सब चीज़ें समझ जाओगे। मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन दे रखा है या फिर वाई स्क्वायर तुम्हारे पास दे रखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, बैठ के बनाना है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं। तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा। बड़ा बचपन में मज़ा आता था, एक्स माइनस वन उड़ा देते थे, काम ख़त्म हो जाता था। अब लेकिन दिक्कत क्या आती है, अब हम लोग बड़े हो गए तो हमें पता लगता है ज़ीरो अपॉन ज़ीरो डिफाइन नहीं होता है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, बाकी जगह पे क्या कर सकते हैं, कचाकच काट देंगे। तो चलो मान लो कोई और नहीं है, हम लोग केवल ग्राफ बना रहे हैं और कोई भी चीज़ और नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हमने बनाया ये, हमने इसको क्या किया, इनको काट दिया तो हमें x प्लस वन मिला। हम x प्लस वन की मास इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो x प्लस वन क्या आएगा, tan थीटा 1 होगा। ऐसे हम लोग ग्राफ बनाएं तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक, फिर दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन नहीं होगा, समझ रहे हो, यहाँ पे फंक्शन पाया ही नहीं जा रहा है, लेकिन हमने लिख कैसे दिया फिर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती लिमिट्स। हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हमें पूछ लिया जाएगा 1 पे क्या वैल्यू, हम नहीं बता सकते 1 पे क्या वैल्यू, लेकिन मैं 1 के आसपास क्या वैल्यू है ये मैं बता सकता हूँ। 1 के आसपास क्या मतलब, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर सेम वैल्यू रहती है। तो जब मैं लिखता हूँ y लिमिट, मुझे मतलब 1 के पास की वैल्यू, चलिए लिखता हूँ y लिमिट y उधर x टेंस टू 1 है, 1 नहीं है, टेंस टू एकदम पास में, तब मैं x प्लस 1 में, तो जो मेरा x प्लस 1 बचा है इस पे मैं x की वैल्यू 1 लिख के आंसर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या होगा, इसके यहाँ पे वैल्यू आसपास 2 होगी पर वहाँ पर एग्जैक्टली 2 नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया। अब ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं, ये जो मैंने पूरी राम गाथा बताई थी लिमिट्स की, इसका काम सिर्फ डिफरेंशिएशन था। तो डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। ये है अपना क्या, डिफरेंशिएशन। ये है भैया कैलकुलस का एक पार्ट, इजी वाला है, अच्छा रहता है भाई। मैथ्स पढ़ी है मैंने, मेरे को पता है इजी रहता है। ठीक है, तो भैया ज़रूरत क्यों पड़ी, बेसिकली इसका इन्वेंशन दूसरे तरीके से हुआ, वो मैं बाद में बताऊँगा कहाँ पे हुआ। न्यूटन भैया ने किया था ज़्यादातर काम। तो मान लो कार चल रही है, उसका हमने एक्सटी ग्राफ बनाया। ठीक है, वो लोग पूछते थे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ रही है एवरेज स्पीड, तो मस्त बनाते थे हम लोग, लिखते थे डेल्टा x डेल्टा t, बड़े ही मज़े के साथ लिख दिया करते थे। या जो v एवरेज है ये होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t, काम ख़त्म हो जाता था। पर फिर हम लोग आए स्पीड वाले, अरे यार मैंने इतनी स्पीड पकड़ ली है, कार मैंने इतनी 180 पे चलाई है, मैं 120 पे बाइक चलाता हूँ। तो हम लोगों को चल रहा है कि हमें जानना है कि इंस्टेंटेनियस क्या होती है, उसी टाइम पे क्या होती है। तो जब ये चल लाई हमको, फिर हमने फिर चालू किया भैया, कैसे जाने। तो फिर जैसे यही ग्राफ है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस बनानी है, तो मैंने इसको मैग्नीफाई किया और बोला कि बहुत ही छोटा ट्राइंगल है। ठीक है, बहुत ही छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज़ का ट्राइंगल है, क्योंकि मुझे उसी टाइम पे बतानी है। तो यहाँ पे डेल्टा x है और यहाँ पे डेल्टा t है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सब हुआ, ये डेल्टा x डेल्टा, लेकिन बहुत छोटे हो गए हैं। तो हमने क्या किया कि जब हम ये जो हमने v एवरेज लिखा था, सॉरी इसको हटा रहा हूँ, v एवरेज जो था ये है डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो जब हमने इसमें लगा दी लिमिट कि जो डेल्टा t है उसकी वैल्यू एकदम ज़ीरो ही हो जाए, एकदम छोटा सा हो जाए, ये जो हमारा ट्राइंगल है ना ये एकदम चुन्नू मुन्नू ख़त्म हो जाए, ट्राइंगल के एकदम पॉइंट पे ही आ जाए। तो चेंज हो गया था, ये हो जाता था v इंस्टेंटेनियस, इसको लिख देते थे हम डेल्टा को जब हम लोग एकदम छोटा कर देते हैं और d लिख देते हैं, क्या हो जाता है ये dx बाई dt। ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के एकदम पास में है, ये चीज़ है। अब क्या होता है, जैसे हमने इस पॉइंट पे लेना था तो हमने लिया अपना रूलर, इस पॉइंट पे देख लिया, एक बना लेते थे हम लोग टेंजेंट।
ठीक है, और देख लेते थे कितना एंगल आ रहा है। तो जैसे इस पे एंगल आ रहा है 39 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू tan 39 डिग्री, ख़त्म बात, ईजी ना। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन का ओरिजिन हुआ। तो डिफ्रेंशिएशन क्या डिनोट करता है, इस दुनिया में कोई भी ग्राफ हो, किसी भी पॉइंट पे हम उसका स्लोप डिफरेंशिएशन से बता सकते हैं, ठीक है। उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कोई ग्राफ दिया हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन तो तुम लोग को तुरंत आते हैं। 2x प्लस 5 होगा, मैं x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो मेरी y की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे रहता है, ठीक है। ये सब अपन ने कर लिया। इसके बाद फॉर्मूलेस मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि तुम लोग फॉर्मूलेस पहले से जानते हो, पर ठीक है एक दो लिख देता हूँ मैं बस ऐसे ही, क्योंकि प्रैक्टिस में काम आएगा। अगर y इक्वल्स टू यू वी का मल्टीप्लिकेशन है तो y डैश यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश को हम लिख सकते हैं u डैश v प्लस v डैश u। और जब क्या कहते हैं, अगर इनका डिवीज़न होता है, मतलब y इक्वल्स टू u अपॉन वी हो, तो हम लोग y डैश को लिखते हैं u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v का स्क्वायर, ठीक है। बस इतना सा है। थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ क्वेश्चंस को। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। इससे मैं कोई ले ही लेता हूँ, y इक्वल्स टू मान लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसका ग्राफ है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसका मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, y डैश यानी स्लोप आ जाएगा तो 2x माइनस 5, ठीक है। अब क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, जैसे पैराबोला है, तो जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा या फिर कोई ऐसा ग्राफ है या फिर ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहे, तो जहाँ भी लोकल मतलब एक जगह पे मैक्सिमा या मिनिमा, जहाँ पे वो मैक्सिमा होगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे या फिर मिनिमम वैल्यू है, उसकी एक कॉमन चीज़ है, वहाँ पर स्लोप हर जगह ज़ीरो मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। तो हम लोगों की कंडीशन होती है मैक्सिमा मिनिमा की, कि जहाँ पर भी स्लोप जीरो होगा वहीं मैक्सिमा मिनिमा होगा। तो हम लोग y डैश की वैल्यू ज़ीरो, y डैश की वैल्यू को हम लोग ज़ीरो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 5, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो x की वैल्यू 2.5 पे हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं, एक तो क्या कहते हैं, एक और बार डिफरेंशिएट कर लो इसको, एक और बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो उसको मैं बोलूँगा y डबल डैश, ठीक है। तो y डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो जब y डबल डैश की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम इसको कहते हैं, जब पॉजिटिव होती है तो बोलते हैं मिनिमा, नेगेटिव होती है तो बोलते हैं मैक्सिमा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है ये, मैं देखूँ कि x की वैल्यू 2.5 है, 2 से मैं कोई कम वैल्यू डालूँ, जैसे कि मान लो 2 की वैल्यू मैं इधर x की वैल्यू 2.5 से कम डाल लेता हूँ, 2 डाल लेता हूँ, तो मुझे y मिलेगा निगेटिव, y डैश की वैल्यू मतलब स्लोप की वैल्यू मुझे निगेटिव मिल रही है। मैं कुछ बड़ी डाल रहा हूँ तो फिर मुझे y डैश की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। तो मेरा स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हो स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये पहले स्लोप निगेटिव था, ऑब्ट्यूज एंगल था, यहाँ एक्यूट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको मिनिमा बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या बता रहा है कि पहले वैल्यू निगेटिव थी, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तुम पॉजिटिव में निगेटिव माइनस करते हो तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आता है। तो ये चीज़ होती है मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कुछ भी बन सकते हैं, पैराबोला जो नॉर्मली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, ये सब मिलना होता है हमको। इसके बाद क्या आता है, चेन रूल आता है। तो चेन रूल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हें इक्वेशन में दी y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, जो दिए होते हैं तुम्हारे फॉर्मूले उनमें ये बैठ नहीं रही है,
हम लोग एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना, टी माना। फिर हम लोग क्या कर देते हैं, डी वाई बाय डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, ऊपर नीचे डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डी टी बाई डी टी बहुत छोटे छोटे वर्ड में वन ही होता है, तो इसलिए बस इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। बस यही होता है चेन रूल। चेन रूल क्या है, अगर तुम्हारे गिवन फार्मूले से काम नहीं चल रहा है तो हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सब तो इसका रूल होता है, क्या कहते हैं, पहले पावर, फिर बेस, फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है तो एंगल। ये सीक्वेंस फॉलो करना होता है, ठीक है। शॉर्ट में करने के लिए बेसिकली पूरा वैसे करना होता है, लेकिन शॉर्ट में करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया था, क्या कहते हैं, वाई स्क्वायर टू क्या लिखा था, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पावर और है नहीं हमारे पास, बेस क्या है, साइन एक्स, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे एंगल क्या है, एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x, आंसर क्या मिलेगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। चेन रूल इतना सा होता है बस। फिर हम लोग जाएंगे अगली चीज़ पे, वो होती है इंटीग्रेशन। बहुत गंदा होता है मैथ्स में, बहुत ही गंदा होता है, मतलब इससे तो मैं परेशान हो गया था मैथमेटिक्स में। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन को बेसिकली हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो चीज़ आती है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, तो ये एंटी डेरिवेटिव होता है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या कहते हैं, मान लो बोलते हैं यहाँ से यहाँ का एरिया निकालो। नहीं निकाल सकते हो तुम भाई, तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला थोड़ी है, जादूगर थोड़ी हो निकाल दोगे। तो तुम क्या करोगे, इस जगह को बहुत छोटी छोटी स्लिट्स में डिवाइड करोगे, डी एक्स लेंथ की, और इसकी हाइट क्या बोलोगे, वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बहुत छोटा सा ट्राइंगल होगा, जब डी एक्स बहुत छोटा हो जाएगा तो उड़ जाता है। तो मैं इतने से एरिया का क्या लिख देता हूँ, इतने से स्लिट का एरिया क्या लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ क्या, वाई इंटू डी एक्स। अब मुझे एरिया चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये x1 ये x2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है जो एरिया था इसको मैं डी ए से लिख सकता हूँ, ये एरिया भी बहुत छोटा है, बहुत पतला सा है ना, बिल्कुल एकदम से। तो इसको जब हम पूरा यहाँ से यहाँ तक की लिमिट्स में उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो यानी मैं लिखूँगा एरिया, और इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एक्स, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन, और इसकी मैं लिमिट डालूँगा x1 से लेकर x2 तक, ठीक है। बेसिकली ये जो एरिया अंडर ग्राफ है ये निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इंटीग्रेशन को, ठीक है। इसका एक और फॉर्म रहता है, जब डेफिनेट नहीं होता इंटीग्रेशन, केवल इनडेफिनेट होता है, तो प्लस सी लगा के लिख देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एक्स है, इसके लिए कुछ आंसर आएगा, प्लस सी लिख देंगे जैसे। तो इसके फॉर्मूलेज भी तुम लोगों ने सब पढ़े ही होंगे, ठीक है, वही सब यूज़ करना होगा। इसमें कोई चेन रूल जैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है, बट वही जुगाड़ वाले तरीके से, अलजेब्रिक वाले तो एटलीस्ट बन ही सकते हैं, ठीक है। बात वही है, इसमें क्या कहते थे, जो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल में मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन करके, इसमें बस वो चीज़ डिवाइड कर देनी होती है। जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे अगर हम लोगों को क्वेश्चन मिलता है वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या है, साइन 4x है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन डिवाइड कर देंगे। तो साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था, पर यहाँ पे होगा माइनस कॉस, ये उल्टा होता है। फॉर्मूले याद करने के तरीके हैं, तुम लोग भी देख लेना, अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है। बस यही होगा इंटीग्रेशन, इतना ही होता है इंटीग्रेशन में। इनके अलावा मैथमेटिक्स में बहुत हल्की सी चीज़ें हैं, हायर क्वेश्चन आएंगे तो कभी काम आ सकती है। एक रहती है इनफाइनाइट सीरीज़, जैसे अगर सीरीज़ दी हो 1 2/3 4/9 ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बेस जो टर्म होता है उसको हम ए बोलते हैं, वह यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1 है। जो कॉमन क्या कहते हैं, जो फ्रैक्शन है जिससे बढ़ता जा रहा है, उसको हम लोग आर बोलते हैं, उसकी वैल्यू 2/3 है। तो अगर ऐसी इनफाइनाइट सीरीज़ होती है तो उसका सम
एस इन्फिनिटी होता है a/1 - r। ठीक है, यहाँ पे मैं a की वैल्यू 1 डालूंगा, करूँगा, s की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिंपल। ये होती है इनफाइनाइट सीरीज़। ऐसे होती है एक्सपोनेंशियल सीरीज़। एक्सपोनेंशियल सीरीज़ जो होती है, इसका फॉर्मूला क्या था, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल सो ऑन। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3। ठीक है, ऐसे रहता है। कभी कोई बहुत टफ क्वेश्चन आया, कभी तुम्हारे सामने आ सकती है चीज़। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, कल को फिर बोलो नहीं सर ने ये बताया नहीं। ऐसे ही होती है log 1 + x की, जब x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए या फिर 1 के बराबर भी चलती है। ठीक है, तब log की हम लोग वैल्यू लिखते हैं x - x² 2 + x² 3 ऐसे करके चलती चली जाती है सीरीज। ठीक है, ये होती है log।